किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। किसान आंदोलन में अल्ट्रा लेफ्ट और माओवादियों की घुसपैठ के बाद अब वॉशिंगटन डीसी तक में खालिस्तान समर्थकों की तस्वीरें सामने आई हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीर आपके सामने, एक में दिल्ली को घेरे किसानों के बीच बैठे कुछ ऐसे लोग नजर आए जिनके हाथ में अल्ट्रा लेफ्ट और माओवादियों के साथ दिल्ली दंगों के आरोपियों की तस्वीरें थीं। जबकि दूसरी तस्वीर वॉशिंगटन डीसी की है, जहां किसान आंदोलन के नाम पर जुटे खालिस्तान समर्थकों ने महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान किया। ऐसा कहा जा रहा है कि अल्ट्रा लेफ्ट से जुड़े लोगों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और वो किसानों के धरने प्रदर्शन के नाम पर केंद्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की किसान आंदोलन से जुड़ी ये कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थक अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है। खालिस्तान समर्थक कुछ लोगों ने किसान आंदोलन की आड़ में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया और वहां लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान भी पहुंचाया। खालिस्तान समर्थकों की इस करतूत पर भारतीय दूतावास ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और साथ ही भारतीय दूतावास ने अमेरिकी एजेंसियों से मामले की जल्द जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई। और इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की मूर्ति के अपमान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और घटना की कड़ी निंदा की। देखिए, महात्मा गांधी न केवल भारत के आदर्श हैं बल्कि पूरी दुनिया के शांति और अहिंसा के आदर्श हैं। अगर वहां पर उनके साथ किसी तरह का इस तरह की हरकत होती है तो निश्चित तौर से वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है और उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है। तो वहीं वाशिंगटन की घटना पर कांग्रेस के नेताओं ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। देखिए, महात्मा गांधी या किसी महापुरुष की प्रतिमा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, अपमान करता है या उनके साथ एक ऐसा रवैया अख्तियार करता है तो वो अस्वीकार्य है, निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कौन है ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे तीन सहयोगी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर रवि सिंह मौजूद हैं, जावेद सिंघू बॉर्डर पर हैं, तो वहीं भवानी शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। भवानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए अभी वहां क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए, किसान थोड़ी थोड़ी संख्या में यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की तस्वीरें देखिए कि अब रोकना शुरू कर दिया पुलिस ने यहाँ पर, और जो वहाँ पर चेकिंग करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अब किसान पीछे से शाहजहांपुर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहाँ पर बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लगभग यहाँ चेकिंग करने के बाद में आगे निकाला जा रहा है। 5 लेवल का सुरक्षा घेरा है, इसलिए केवल ट्रकों को और बाकी गाड़ियों को चेक के साथ में निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ मैं धरने की तस्वीर बताता हूँ आपको कि यहाँ पर इस बॉर्डर पे यहीं पर धरना दे दिया। किसान काफ़ी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ जिन्होंने अभी थोड़ी देर में योगेंद्र यादव और मेधा पाटेकर वो समर्थकों के साथ में पहुंचेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लेफ्ट संगठन है, वो किसानों को साथ में लेकर आ रहे हैं, तो वो पहुंचने वाले हैं। राजस्थान पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर दी है और हरियाणा पुलिस ने पीछे आरएफ लगा दी है। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा हाईवे के सर्विस लेन को और यहाँ से 2 लेन पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। ट्रैक्टर यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान यहाँ पर धीरे करके एक साथ नहीं आ रहे जत्थे में, धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर किसान आ रहे हैं ट्रैक्टर पर। यहाँ पर इस वक्त धरना शुरू हो गया है किसानों का। तो जी यहाँ पर कोशिश करेंगे किसानों से बात करने के लिए। तो हम आपका फूलों से स्वागत करते हैं। क्या किसान का काफी कम संख्या हुई है? हरियाणा पुलिस ने तैयारी ज्यादा कर रखी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसान आ जाएंगे। कितने किसान आ रहे हैं? जत्थे आ रहे हैं। कब तक पहुंचेंगे? आ रहे हैं, 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये बिल है छोटे किसानों के लिए फायदेमंद है? नहीं, क्यों? किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। छोटे बंद कैसे है? आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आप बता रहे कि लेफ्ट नेता भी वहां पर पहुंचेंगे, तो क्या लेफ्ट नेताओं का समर्थन लेंगे? क्योंकि लगातार किसान ये कहते रहे कि हमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए। इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के प्रदर्शन पर पहली बार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया भी आई सामने। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि किसानों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने यह भी दावा किया कि कुछ लोग किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान बहकावे में ना आए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक ये आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है और नक्सल और माओवादी इसे चला रहे हैं। The minister's statement, Piyush Goyal ji's statement, that probably this whole negotiation has been hijacked. The farmers' protest, which is on questions of they not being clear, probably is gotten hijacked by such elements for whom protest in India is now becoming an exercise to, recover some of their lost ground. Bring the brotherhood from all over the world, and also have all the old boys associations stand up and speak from their respected think tanks centers, and also those who have a column space available for publishing in global newspapers to publish articles against this government. Sum and substance of what I want to say here, Maria, it looks as if these are all windows of opportunity for those disgruntled elements which are hijacking every protest to destabilize this government. अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि ये किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। मुद्दे से चर्चा होनी चाहिए, हर प्रावधान पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तो सरकार की तरफ से दावा कि आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश, ये बात भले ही सरकार की तरफ से आई हो, लेकिन सवाल खड़े होते हैं और उस सवाल को लेकर क्योंकि वजह भी सामने आती है। एक तो ये कि रवि आपके पास आते हुए वजह इसलिए सामने आती है क्योंकि ये भी जानकारी मिले कि हरियाणा के जो किसान हैं वो कृषि मंत्री से मिले और उन्होंने कहा है कि कृषि कानून में सुधारों को लेकर अच्छे कदम उठाए गए हैं। दूसरी वजह ये सामने आती है कि जो दूसरे कृषि आधारित राज्य हैं वो इस आंदोलन से क्यों नहीं जुड़े। देखिए, हमारे साथ में तमाम यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर जो किसान है पिछले कई दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसमें छोटे किसानों को फायदा होगा। जो कुछ बिल लाया गया सरकार की तरफ से सुधार की बात कही जा रही है, आप मानते हैं? हमारी सोच मुताबिक छोटे किसानों को इसमें ज़्यादा नुकसान है। हाँ। क्योंकि उनके पास विकल्प और नहीं है, उनके पास थोड़ी ज़मीन है। यदि उनका कोई शोषण करेगा तो उनको जल्दी मतलब कि डूबेंगे, जल्दी मरेंगे, जल्दी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा तक ही ये ज़्यादातर जो आंदोलन है वहीं तक सीमित है। पंजाब हरियाणा का तो चलो दिल्ली के साथ लगने के कारण ये नाम लग रहा है, पर असल में ये बात नहीं है। पूरे भारत का ये मतलब प्रॉब्लम है। पूरे भारत से लोग जितने भी किसान हैं, सब संगठन हैं, सब आगे होकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और कि कल 14 तारीख है, 14 तारीख को आप लोगों ने आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ाने की बात कही है, किस तरीके से बढ़ाएंगे? ऐसा ना जी, ये एक जगह का नहीं रह गया, एक स्टेट का नहीं रह गया, ये पूरे भारत का हो गया है। पूरे और भारत के साथ साथ में पूरे विश्व में जो है इसका व्यापक असर जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पूरे भारत का किसान, आप एक पर्टिकुलर स्टेट को मत लीजिए, पंजाब हरियाणा को आप मत करिए। हम बिलोंग करते हैं यूपी से, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, तो आप देख रहे हो उसके मध्य प्रदेश, राजस्थान है, कर्नाटका है, बेंगलोर, मतलब अपनी स्टेट है आंध्रा वगैरह से, ये पूरे भारत से ऑल ओवर इंडिया से आपको देखने को मिल रहा है। सर, एक सवाल ये है कि एक तस्वीर आई है वाशिंगटन डीसी से, वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा है, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है और वो जो नुकसान पहुँचाए हैं वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। देखो, ऐसा हमने तो अभी देखा नहीं है, अभी कोई ऐसा वहाँ घटना हुई है, क्योंकि हमें आज सुबह कोई नई सूचना मिली है। पर ये यदि ये हो रहा है ये तो गलत है। मतलब कि महात्मा गांधी जी ने हमें आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके लिए करना, कोई एक दो आदमी शरारती है कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें संगठन का कोई लेना देना नहीं, किसानों का कोई लेना देना नहीं। ये भी मानते हैं क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर हम इस समय मौजूद हैं और टीकरी बॉर्डर पर आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले एक तस्वीर भी आई थी जिसमें तमाम ऐसे लोगों के तस्वीरें थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
ये जो तस्वीरें दिखा रहा है ना मीडिया, ये तो चुन चुन के कोई जो गलत आदमी उनको मतलब प्रेजेंट कर रहा है। ऐसी बात नहीं, पर जो 99.9 या 100% जो भी किसान है ना, ये शांतिपूर्ण है। इसको जितना है मतलब खींच के आगे लेके जाएंगे, अपनी मांगे मनवाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक बार कैमरा पर्सन प्रणय दास ये दिखाएं कि हर किसान की जो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, जरा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर एक स्टिकर लगाया हुआ है और आई लव खेती, इस तरीके की स्टिकर यहाँ पर ये देखिए, ये प्राउड फार्मर। और यहाँ पर हर किसान के आप लोग एक ही जगह से अलग अलग? नहीं, अलग अलग, ये यूपी से आए हुए हैं, हम मतलब के हरियाणा से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, सारे अलग अलग जगह से हैं हमारा एजिटेशन तो बड़े दिनों से चल रहा है। हमारे सब आदमी आगे बैठे हैं। 17-18 दिन तो हो गया है, लेकिन कल 14 तारीख के लिए आप लोगों ने एक चेतावनी दी थी कि काफी ज्यादा प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको? एक तो जितने भी बीजेपी के ऑफिसेज हैं, जहाँ जो भी हैं डीसी ऑफिसेज हैं, उनको सारा घेराव करेंगे। और जितने भी दिल्ली के साथ की स्टेट्स हैं, उनको सबको बोल रहे हैं अभी इकट्ठे होकर दिल्ली की तरफ जाएं। और जो दूर की स्टेट्स हैं जैसे बेंगलोर, कर्नाटका वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह, उनको बोला वहाँ लोकल प्रदर्शन करें। जो भी है, जहाँ भी जैसा भी दबाव है, प्रदर्शन होगा। या फिर जो, क्योंकि ट्रेनों की भी बात कही गई थी कि वहाँ उनको भी रोका जाएगा, क्या कल के लिए है क्या? वो भी ट्रेनों का प्रस्ताव तो खारिज हो गया है, पर फिर भी मतलब कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो जितना भी जोर लगा, जितना भी कोशिश की, सब जो संगठन जो बोलेंगे किसान वो करेंगे, हर हालत पे करेंगे। तो ये तमाम जो ये किसान, इनका कहना है कि जो प्रदर्शन है वो जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए सरकार के ऊपर, लोगों को कम से कम लौटेंगे आपके पास न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिंसा भड़काने की साजिश के लिए किसानों के कंधे के इस्तेमाल करने पर चिंता जताई और साफ कर दिया कि हिंसा भड़काने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें भी सूचना मिली ऐसी आ रही है कि कुछ अल्ट्रा लेफ्ट, जिसको अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वो बुरे घुसे हुए हैं इसमें, और जो कि आगे इन किसानों को हिंसा के लिए उकसा सकते हैं। क्या सरकार के पास इसकी जानकारी है? क्या इससे निपटने के लिए आप लोग तैयार हैं? अब इस पर मुझे चर्चा मैं तीव्र तो नहीं करूंगा। अगर ऐसा कुछ लोग करेंगे तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर मैं ये बात पूछ रहा हूँ, जैसे अल्ट्रा लेफ्ट की आपने बात की, किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए थे ना। ये सभी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है ना। ये सभी अपने बेल के लिए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और उनको रिलीज नहीं मिला ना। तो कानून की प्रक्रिया उनके भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता पर कमजोर करने के उनके षड्यंत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब ये लोग अपने अवांछनीय राजनीतिक हित की साधना के लिए किसानों के कंधों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कितना उचित है? हम किसानों से अपील करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आपके विकास के लिए संकल्पित है, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अपने आंदोलन को आप ऐसे घोर बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट लोग जिनका हित, जो भारत के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं, तोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोग को अपना कंधा मत दीजिए कि हम आग्रह जरूर करेंगे। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमिताभ बाबू यार साहब जान लीजिए। हाँ, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता, इसको कोई तोड़ने की बात करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, और हिंसा करेंगे तभी सख्त कार्रवाई होगी। रवि सर, ऐसे कुछ पोस्टर भी हमें कुछ बॉर्डर्स पे देखने को मिले थे कि उन लोगों के नाम जो अल्ट्रा लेफ्ट वाले माने जाते हैं, जो शाहीन बाग के पीछे थे, उनके नाम का प्लाई कार्ड लेके लोग बैठे हुए थे कई एक दो सीमाओं पर, दिल्ली की सीमा पर। तो क्या सरकार इसको लेकर सतर्क है कि नहीं है? स्वाभाविक है जो सतर्कता हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे तत्वों को एक्सपोज करिए और उनको बुद्धिजीवी कहा जा रहा है? और क्या कहा जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस पर लगाया गया। ये लोग आम जनता के मानवाधिकार का हनन करते हैं, मारने की बात करते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं, हाँ, आम नागरिकों को परेशान करते हैं। और ऐसे लोग जो बड़े बड़े दंगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो अपने मानवाधिकार की बात करते हुए किसानों के आंदोलन को एक प्रकार से उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है।
तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं? वो राजनीतिक तौर पर भी हो सकता है या फिर मंशा कुछ और भी हो सकती है, जैसे टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें सामने आई वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अलावा बाकी राज्यों से जिस तरह की समर्थन की उम्मीद यहाँ के किसान कर रहे थे वो नहीं हो पा रही है। जावेद, आपके पास आते हुए क्या किसानों को भी, वहां मौजूद जो किसान है उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनके आंदोलन की आड़ में कुछ साजिश हो सकती है? क्या उनको भी ऐसा महसूस होता है? वो किसकी है, एक अलग चीज है। देखिए लगातार जो किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ये केंद्र है। अब मैं आपको ज़रा पहले एक बार तस्वीर दिखा दूं और फिर हमारे साथ कुछ किसान और उनको समर्थन देने लोग पहुंचे। देखिए किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है और लोग चहलकदमी लगातार कर रहे हैं, कुछ जुलूस की शक्ल में आते हैं। देखिए महिलाएं भी हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि आपको लगता है कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, कुछ भड़काना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। वैसे तो किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई नहीं है। मैं किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से टिकरी बॉर्डर में हमने देखा कुछ पोस्टर्स नजर आए, वॉशिंगटन डीसी से एक तस्वीर आई है कि वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुँचाया गया, किसान प्रोटेस्ट के नाम पर वहाँ पर किया जा रहा था। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, ये शरारती तत्व होते हैं थोड़े बहुत, वो सारे हर जगह होते हैं। अच्छा। किसान आराम से आंदोलन कर रहे हैं, लेडीज आई हैं, बच्चे आए हैं आंदोलन में शामिल होने। कोई भी आंदोलन जो मूवमेंट चल रही है बिल्कुल शांतमय रोज चल रहा है। ये कोई नहीं ऐसा करेगा कोई शरारत करे। कोई शरारती सरकार के आदमी होते हैं जो। और इस वक्त एक बड़ी खबर, केंद्र बंगाल में टकराव बढ़ गया है और इस टकराव के बढ़ने की वजह 3 आईपीएस अफसर बताए जा रहे हैं। ममता का केंद्र को जवाब, ममता की तरफ से, मुख्यमंत्री ममता की तरफ से केंद्र को जवाब। केंद्र ने दरअसल 3 अफसर बुलाए थे, लेकिन जानकारी की पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने 3 अधिकारियों को बुला लिया था। ये तीनों अधिकारियों पर नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को कार्य मुक्त करने से कर दिया है साफ इनकार, और गृह मंत्रालय को भी इस बारे में जवाब दे दिया गया। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, ममता सरकार की तरफ से इनकार कर दिया गया है, तो क्या अब टकराव बढ़ेगा दोनों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर टकराव का एक और दौर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच देखने को मिल सकता है। आईजी स्तर से लेकर एसपी स्तर के ये तीनों अधिकारी थे और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर इन तीनों को बुलाया गया था दिल्ली, और राज्य सरकार को अनुमति देनी होती है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इन तीनों को वहां की ड्यूटी के चलते मना कर दिया। तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी तकरार देखने को हमें मिल सकती है। और कल का दिन है, कल की तारीख है जब डीजीपी और मुख्य सचिव को गृह सचिव के सामने पेश होना है। तो उस प्रकरण से पहले, उस इश्यू से पहले इन्हीं तीनों अधिकारियों का न भेजने का फैसला एक और कड़ी है टकराव के दौर में। जी, हमारे साथ है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र जी, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत हम लोग करते हैं कृषि बिल। आपके साथ कई चुनाव हम लोगों ने कवर किए, कई राज्यों में प्रभारी रहे, झारखंड देखा, उत्तराखंड देखा, आपने छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाए हैं, आपने कर्नाटक में चुनाव करवाया, बिहार के प्रभारी रहे, हर राज्य में देखा है। पंजाब का किसान बॉर्डर पर बैठा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आकर बॉर्डर पर बैठा है। 4-5 राज्यों का मैंने नाम लिया, वहां का किसान दिल्ली नहीं आ रहा है, वहां कोई सुबुगाहट नहीं है किसान बिल को लेकर। ये अंतर क्यों है धर्मेंद्र भाई? देखिए, सरकार बड़े संवेदनशील मनस्थिति में सारे आंदोलनकारी मित्रों से चर्चा के लिए खुले मन पे बैठा है। हम बार बार जो विषय उठी है, जब ये विषय संसद के अंदर चर्चा हुई, बिल पारित किया गया और उसके उपरांत देश में जो डिबेट चल रही है और आज जिस आंदोलन के आपने उल्लेख किया, तब तक सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। हम किसी भी विषय पे खुले मन पे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। कोई भी सकारात्मक सुझाव आता है तो उसको ग्रहण करने में सरकार की कोई ईगो नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई जिद नहीं है। लेकिन फिर भी हम और समझाएंगे किसान भाइयों को, जो लोग इस विषय को लेके एक अनावश्यक भ्रम पैदा करते हैं, उनको भी समझाएंगे। हमें लगता है धीरे धीरे इस विषय भारत की तमाम इलाका की किसान भाई बहन समझते हैं, इसीलिए
देश भर में एक प्रकार से इसकी ग्राह्यता बढ़ रही है। नया पीढ़ी की व्यक्तियों में, युवाओं में उसकी ग्राह्यता और बढ़ रही है। ये धीरे धीरे आगे हम लोग समझा लेंगे। धर्मेंद्र जी, फिर भी कई बार सरकार ने बात करने की कोशिश की, विज्ञान भवन में तमाम बातचीत का दौर जारी रहा। सरकार ने कुछ कदम वापस खींचने का भी संदेश और संकेत दिया उन किसान संगठनों को। फिर भी जो 3 मांगों को लेकर दिल्ली आए थे, वो अब 1.5 दर्जन मांगे बढ़ा चुके हैं और अब कह रहे हैं कि किसान बिल वापस लो, नहीं तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। क्या यही फॉर्मूला होगा क्या? देखिए, ये तो उचित नहीं है। जो मूल हम तो डे 1 से पूछ रहे हैं, पहला दिन से पूछ रहे हैं, शंका किस बात की है। पहले कहा गया कि जो बिल 3 लाया गया है, जो कानून में परिवर्तित हो गया, उसमें से हम वो खुले मन पे कृषि मंत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी पीयूष गोयल जी दोनों ने और 2-3 और साथियों ने मिलकर और एक समय में खुद गृह मंत्री जी ने भी चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक तौर से अपील भी किया है। मुद्दा क्या है, किस विषय पे आपकी असहमति है, बिंदु वाइज उसको चर्चा करते हैं। उसको अगर हमें सुधारना है, हम उसको सुधारने के लिए तैयार है। एमएसपी जाने वाला नहीं है। एमएसपी हमने पिछले, अगर मैं बहुत पुरानी बात ना कहूं, अगर मैं 9 से 14 और 14 से अब तक का एमएसपी की कैलकुलेशन करूं, लगभग दुगुनी एमएसपी हमने दे दिया है। और इसी एग्रीकल्चरल ईयर में भी हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी ज्यादा बिक्री की मूल्य दिया जा रहा है, ज्यादा कमोडिटी पे दिया जा रहा है, उत्पादन बढ़ी है। ये सारे में शंका किस बात की है? बाकी कुछ राजनीतिक ताकत, कुछ निर्दिष्ट विचार से प्रेरित लोग देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं, देश में अशांति चाहते हैं। देश में इनकी मन में पीड़ा है। देश की नौजवान, किसान, महिला, गरीब क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा करता है, उसको तोड़ना है। मेरे को लगता है ये तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पे मोदी जी के ऊपर देश के गरीबों की भरोसा को, किसानों की भरोसा को, महिला युवाओं की भरोसा को तोड़ नहीं सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने कुछ ताकतों की बात की है, ये 2 ताकतें जो किसान आंदोलन में घुस गई हैं। क्या आपको लगता है जो अल्ट्रा लेफ्ट ताकतें, जो अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इनके बीच घुस गए हैं, जो बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, जो सिर्फ इसको बढ़ाना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ परसेप्शन खराब करना चाहते हैं? आपको लगता है ये अल्ट्रा लेफ्ट वाले यहां भी घुस गए हैं? यही तो खुफिया एजेंसियों ने यही सूचना दिया है। मैं 2 ताकत की बात कहा। कुछ लोगों के मन में एक पीड़ा है और उनके मन में भ्रम है कि इस देश की शासन की बागडोर हमारी जागीर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी लोग ही उसको संभालना चाहिए, हमारी खानदान ही उसको संभालना चाहिए। ऐसे सामंतवादी लोग आज की कांग्रेस पार्टी जिसकी प्रतिनिधित्व करता है, उनके मन में पीड़ा है। कौन सी मोदी जी सामान्य व्यक्ति, गरीब घर की व्यक्ति आज देश की सेवा कर रहा है। दूसरी ओर भारत को सदैव कमजोर करने वाले जो ताकत रहे हैं, विश्व की तथाकथित कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, जो आज देश में जो मूल कम्युनिस्ट शुरू हुए तो अपना ताकत खो बैठे हैं, उग्रवादी लोगों के हाथ में उस विचारधारा जा चुकी है। ये लोग देश में विभिन्न जगह पे इस वैचारिक आधार पे हमारी विरोध करते हैं। ऐसे लोगों की बोलबाला बढ़ी है। मैं नहीं मानता हूं देश की मुख्य स्रोत उसको स्वीकार कर रहा है। धर्मेंद्र जी, आपको लगता नहीं है कि ऐसा परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मानो मोदी सरकार ने किसान बिल को लेकर किसानों से ही बात नहीं की, वो यही ग्रुप है, वो ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सारा विषय आज की डिजिटल की दुनिया में कुछ भी चीज आप छुपाए नहीं सकते हो। पिछले हम प्रमाण दे रहे और सोशल मीडिया में प्रमाण बार बार उठ के आ रहा है। किस समय में कौन कब जिम्मेवारी संभाला था किसी राज्य की, क्या उन्होंने नीति बनाई, क्या कानून बनाया, क्या पैरवी किया था केंद्र को, केंद्र में लोग जब सत्तन में शासन में रहे क्या क्या प्रकार के कानून उन्होंने लाया, ये सारा विषय छुपी नहीं है। कुछ भी विषय आप भ्रम फैलाओ। पिछले 20 साल से किसान को अपने व्यवसाय करने में, अपने कृषि उपज को एक मुक्त बाजार में पहुंचाने के लिए मांग चलते आ रही थी। कई प्रकार की कमेटी, कई प्रकार की कमीशन, कई डेलीगेशन दिल्ली आता था। यह सारे पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रहा था। कोई भी चीज हमने छुपा के नहीं किया है या किसानों को अनदेखा करके नहीं किया है। बड़ा विमर्श के साथ जब से प्रधानमंत्री जिम्मेवारी संभाले हैं, किसानों के बारे में कहा 1.5-2 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, आज 2.5-3 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने की इन्होंने योजना बनाई है। सारे विषय में, वो इंश्योरेंस हो,
ये लोन अमाउंट को ज़्यादा बढ़ाने की बात हो, एमएसपी को ज़्यादा देने की बात हो, जो चीज़ हमारे वहाँ कम बनती थी उसको ज़्यादा बनाने की बात हो, या पिछले बजट में ऊर्जा खेती जैसे क्रांतिकारी कदम की घोषणा करने की हो, या हमारी जैसे विभागों को जो परंपरागत तरीके से एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री कहा जाता था, उसको भी किसानों के हितों को कैसे जुड़ा जाए। एथेनॉल की उत्पादन 1 दशमलव से नीचे पहले था कांग्रेस के समय में, आज 6 दशमलव तक पहुंच चुकी है और आने वाले 2-4 साल में उसको हम 10% तक ब्लेंडिंग कर लेंगे। ये सारे किसानों की आमदनी की दुगनी की बात हम कोई छुपा के नहीं किए थे, उसके मार्ग के बारे में चर्चा किए थे, कई फोरम पे चर्चा किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके सरकार की तमाम पुर्जे उस विषय को बारी बारी विषयों को रखा था। अगर कुछ मित्रों को इस सबको अनदेखा करना है यह उनकी समस्या है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बड़ा विनम्रता से कहता हूं, व्यापक चर्चा के बाद ये मसौदा लाया गया है, पार्लियामेंट में चर्चा किया गया है, ये सारा विषय को उसी आधार पर आज कानून में परिवर्तित किया गया है, किसान उससे खुश है। धर्मेंद्र जी, एक और चीज जो सिंधु बॉर्डर की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, वहाँ जो किसान बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, सब पैर के मसाज करवाने की मशीनें वहाँ पर लगा रखी हैं ताकि लोग बैठे बैठे थक जाएं तो वो मसाज हो जाए। तो आपको लगता नहीं एक दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है इस तरह से? देखिए, मैं उस मसाज पैक से ज़्यादा चिंतित हूँ वहाँ जो कुछ प्लाकार्ड लगे हैं, देश की ताकत को, देश की अखंडता को तोड़ने वाले लोगों की गुंजन उस आंदोलन की पीछे से कहीं सुन रहा है। जैसे कुछ शरारती तत्व, देश को कमजोर करने वाले तत्व, देश की आत्मा को नहीं समझने वाले तत्व किसानों की आंदोलन के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की विषय है। देश की प्रबुद्ध नागरिक, देश की नौजवान, देश की नई पीढ़ी उस बात को समझ रहा है, यही बड़ा पर्याप्त है। क्या हम माने कि सरकार इन तत्वों को आइडेंटिफाई कर चुकी है और आने वाले दिनों में इनको अलग अलग करेगी किसान आंदोलन से? देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश की अमन चैन, देश की भाईचारा, देश की शांति को तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मोदी जी की सरकार संविधान के आधार पर चलती है, कानून की राज चलती है, इसी पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में हम किसी से भी कोई अहंकार ना रखते हुए बात करने के लिए कई बार मंशा हमारी जता चुके हैं। आज भी हम जो सही कंसर्न है, जिसके बारे में सरकार भी, आपने सही कहा, सरकार भी लचीलापन दिखाई है। एमएसपी कभी एक लिखित हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर किसानों के मन में यह चिंता आई कि भाई एमएसपी को लिखित करके सरकार दे दे, वो भी तैयार हुआ सरकार ने। सरकार कोई जिद में नहीं है, किसान हितैषी सरकार है, किसानों की मन में भ्रम ना रहे, हम सब कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं नीचे तक सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उसकी आड़ पे देश की अखंडता को तोड़ने के लिए बात करेंगे, देश में अशांति पैदा करने के लिए बात करेंगे, सरकार निश्चित रूप में उसको संज्ञान में लेगी। धर्मेंद्र जी, एक और चिंता इस बात की है कि जो पंजाब से आया किसान है, वो पंजाब में माना जाता है हरित क्रांति का सारे बड़े किसान हैं, बड़े बड़े आढ़ती हैं, बड़े व्यापारी हैं, किसान के लोग बैठे हैं। लेकिन जो गरीब खेती पर ही निर्भर राज्य हैं, वहाँ का किसान तो कहीं सुबुगाहट नहीं दिखा रहा है। तो माना जाए क्या कि जो किसान बिल है उससे अमीर किसान ज़्यादा परेशान है, गरीब किसान को कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, मैं अगर थोड़ा मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने, जैसे सरकार बड़े जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग सभी लोग एक काम पे लगे हैं कि किसानों की आमदनी को हम कैसे दुगनी करें, आज से कैसे दुगनी करें, इसी उपज में और क्या बढ़ाएं, कौन सी क्रॉप को बढ़ाएं। क्या हम लोग पहले देखिए, हम लोग चावल को एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं देते थे, आज हमने दिया। मक्काई से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति हम नहीं दे रहे थे, हमने दिया। पराली से सीबीजी बनाने की योजना हमने बनाई। 1 लाख करोड़ की नया अर्थनीति सिर्फ पेट्रोलियम विभाग ऊर्जा परिवर्तन करने में आज योजना बना रही है। बड़ी छोटी किसान नहीं है, किसान से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो आंदोलन हो रहा है, ये तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की, जब इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होती है, वो कमीशन के नाम पे हो या मिडिल मैन के नाम पे हो, इनकी चिंता है।
और हमने खुलेपन पे कहा कि देखो कोई एक व्यवसायिक ढांचा में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कोई एग्रीगेटर के रूप में जो अड़तिया आज काम कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम होने की कोई कारण नहीं है। नई व्यवस्था में, नई मंडी व्यवस्था में उनको तो एक रोल रह भी सकता है अगर वो पारदर्शिता दिखाए, किसानों को अपना हक दे दे, किसानों को ज्यादा मूल्य दे दे, शायद किसान उन्हीं के पास जाएगा, वो अपना कमीशन रखे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार की गारंटेड चीज किसान को कम, अपना कमीशन पक्का, ये तो मोदी सरकार में हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसे विषयों में नाराज होकर कुछ लोग आंदोलन कर रहे, वो अपना जाने। हमारी प्रायोरिटी किसानों की जेब में, किसानों की बैंक खाते में सीधा मोदी जी की दी हुई पैसा कैसे सीधा पहुंचे, उसी काम पे आज हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम आज जनधन खाते को यूज कर रहे हैं, आज हम डिजिटलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। हम उसमें स्पष्ट है, किसानों के हित सर्वोपरि। ज्यादातर किसान धर्मेंद्र जी देखा जा रहा है पंजाब से आए हैं, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, आज राजस्थान में कोटपुतली तक पहुंच गए हैं। ये किसान दोनों, एक जगह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, एक जगह अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार खुलकर समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी हर रोज ट्वीट कर रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। तो आपको लगता है कि यही राजनीति ही आड़े आ रही है जो बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है? निश्चित रूप में माननीय शरद पवार जी जो चिट्ठी लिखे थे वो भड़क गए जब कुछ मित्रों ने उनकी चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री रहते हुए या देश की कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने फाइल के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड में जो कहा है, आज उसकी ठीक विपरीत बात कह रहे हैं। ये राजनीति नहीं तो क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जो विषय कमरे के अंदर कहते हैं, बाहर जाके कुछ कहते हैं। ये राजनीति नहीं तो और क्या है? और गहलोत साहब की बात को छोड़ दीजिए, अभी अभी उनकी वो राजनीति करते रहिए, वो प्रजा के साथ नहीं है। अभी अभी उस राज्य में पंचायत की चुनाव हुई है, नतीजा सामने आई है। अगर वो किसानों की बात कहते तो किसान उनके साथ रहते, किसान तो आज मोदी जी के साथ है। बाकी बचा राहुल गांधी जी की बात को ना करे तो सही है। उनको तो लगता है ये मोदी कहां से आ गया, कौन है ये, कौन गरीब घर का लड़का, कौन गरीब घर का ये व्यक्ति, हमारी जो जागीर था उसको छीन के हमारे अधिकार को छीन लिया है, उसको तो हम विरोध करेंगे, उसको तो गाली बकेंगे ही बकेंगे। उनकी पागलपन को वो जाने, हम उनको क्षमा करते हैं। धर्मेंद्र जी, जो तीन मुख्य बातें थी, जो तीन मुख्य मांगे वो लेकर आए थे, एक की एपीएमसी एक्ट को खत्म न किया जाए, उन्होंने कहा था, किसानों ने तीन मांगे की थी। पहला कि एमएसपी पूरी की पूरी रखी जाए, रिटर्न में दिया जाए, सरकार मान गई। उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट में मामला न जाए, एक सिविल कोर्ट, आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात भी सरकार मान गई, जैसा सरकारी सूत्रों ने बताया था उस समय। पांच मांगे आप लोगों ने एक कदम पीछे हटाते हुए मांगी, लिखित में आश्वासन तक देने को तैयार थी सरकार। क्यों नहीं बात आगे बढ़ी है धर्मेंद्र जी? अब किसानों काफी, अब कम से कम 2 हफ्ते हो रहे हैं लगता है उनको बैठे हुए। देखिए, यही तो राजनीति है। कुछ लोग जो अपनी निहित स्वार्थ के लिए, वो कमीशन हो या देश को कमजोर करने की मनोवृत्ति हो, यही जो राजनीति आती है। जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग अपना ही हितों को सर्वोपरि मानते हैं, जो लोग देश के गरीबों की चिंता नहीं किया, यही लोग आज एकजुट हो रहे हैं सिर्फ भारत की सामूहिक मत को पराजित करने के लिए। आखिर प्रजातंत्र में किसको हम पैमाना माने? चुनाव को ही तो माने। 2014 हो, 2019 हो, या कई राज्यों में जब हमको कहीं पराजय स्वीकार करना पड़ा, हमने उसको माना है, हम उसको स्वीकार किया है। आज हमारी विरोधी राजनीतिक ताकत पराजय को पचा नहीं पाते हैं। बाकी कुछ लोगों को तो देश में अमन चैन पसंद है ही नहीं, और उसमें एक छोटा तबका भी मिला है जिनको सरकार की गारंटेड कमीशन मिलता था, किसानों की जेब काट के। जब मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये पैसा सीधा किसानों के पास जाएगा, मुक्त बाजार की व्यवस्था में जाएगा, दुनिया की बाजार में मेरे किसान भी सारे बंधनों को तोड़ के हमारी उपज को भी पहुंचाने का व्यवस्था किया। ये कमीशन खोरी लोगों को ये दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको सरकारी कमीशन बिना लिए दिए निश्चित रूप में मिल जाता था। यही 3 प्रकार की लोगों की पेट में आज पीड़ा है। मैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, देश की आवाम, देश की नागरिक, विशेष करके नई पीढ़ी की नौजवान इसको समझता है, उसको उत्तर देगा।
धर्मेंद्र जी, बिहार में पहली बार चुनाव हुए किसान बिल के आने के बाद, कोरोना के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम रैलियों में, बीजेपी नेताओं ने तमाम रैलियों में किसान बिल के फायदे गिनाए। बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है, आप तो प्रभारी भी रहे हो, वहां से सांसद भी रहे हैं। बिहार के किसानों ने तो आशीर्वाद दे दिया, क्या पूरे देश में यही होगा? बिल्कुल दिया, बिल्कुल यही है। मैंने अभी कहा ना, जब सिर्फ बिहार की चुनाव नहीं हुआ है, कोरोना की कष्टकाल के अंदर देश में एक बड़ी उपचुनाव का भी एक बड़ा नंबर आई थी। मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, या गुजरात की कच्छ तक हो, या अभी अभी राजस्थान की पंचायत की चुनाव हो, या हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चुनाव हो, या अभी अभी जो लोग जम्मू कश्मीर में वोट नहीं होनी चाहिए, प्रजातंत्र बहाल नहीं होनी चाहिए, ऐसा सपना दिखने वाले लोगों को देश की जनता ने उत्तर दिया है। लद्दाख की जनता ने उत्तर दिया है। कोरोना की समय की बात मैं कह रहा हूं, अभी कष्ट है, दिक्कत है लोगों को, हम उसको स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करके कई राज्य सरकारों को साथ में लेके, समाज को साथ में लेके कोरोना से जूझ रहे हैं। उसके बाद भी कष्ट तो विरोधियों का इसी बात की है। ये सारे हम लोगों की भ्रम पैदा कराए, लोगों को डराए, लोगों के मन में आतंक फैलाए, उसके बाद लोग मोदी जी के साथ हैं, किसान मोदी जी के साथ हैं, देश की युवा मोदी जी के साथ है। ये क्या कारण है? ये लोग देश को नहीं समझने वाले लोग हैं। धर्मेंद्र जी, उनको समय और लगेगा समझने में। धर्मेंद्र जी, अब आखिरी सवाल यही है कि देश की जनता जानना चाहती है, यहाँ बैठा किसान ना जानना चाहता है, क्या सरकार के पास वो फॉर्मूला है, सरकार के पास इन किसानों से बातचीत का कोई रास्ता खुला है? कितने दिनों में ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? किस सब देश की जनता जानना चाहती है। आप सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं धर्मेंद्र जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी अपील किया है, आज भी फिक्की की फोरम पे चर्चा करते हुए उन्होंने देश के किसानों को अपील किया है। विशेष करके जो तथाकथित भ्रमित आंदोलनकारी भाई हमारी है, उनको भी अपील किया है। अब खुले मन पे, सरकार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हम खुले मन पे सरकार की कोई भी घटक से आप चर्चा करो। अधिकृत रूप में कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री को काम दिया गया है, स्वयं गृह मंत्री उसको बात बीच बीच में चर्चा में आ रहे हैं। हम चर्चा के लिए तैयार है, सरकार कोई प्रतिष्ठा नहीं बना रही है, हम सारा विषय अकोमोडेट करेंगे जो विधि व्यवस्था के अंदर है। किसान हमारी सबसे प्रिय घटक है, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी आड़ में और कुछ सोचता होगा तो उनको अलग चिंता करना पड़ेगा।